देख रहे हैं ताजा डिस्ट्रिक्ट। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के कई राजनीतिक परिवारों के भीतर गहरी प्रतिद्वंदी को जन्म दिया है, जहां कई निर्वाचन क्षेत्रों में रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये पारिवारिक टकराव दर्शाता है कि व्यक्तिगत निष्ठाएं अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आगे झुक रही है। जैसे महाराष्ट्र के कुछ सबसे प्रमुख परिवारों के भीतर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। विदर्भ के अहेरी क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, वे एक विशेष रूप से तीव्र संघर्ष चल रहा है। यहाँ धर्मराव बाबा आश्रम और उनकी बेटी भाग्यश्री हालगेकर आमने सामने हैं। दोनों पूर्व राज्य अहेरी के वंशज हैं और उनके पास सत्ता और प्रभाव की एक बड़ी लंबी विस्तार है। इस जटिलता को और बढ़ाते हुए धर्मराज के भतीजे और पूर्व भाजपा मंत्री अम्बरीश आश्रम ने भी स्वतंत्रता उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर प्रतिस्पर्धा के तीर को कर दिया है। अपनी बेटी और दामाद के राजनीतिक चुनावों से असंतुष्ट धर्मराव ने उनके खिलाफ खुलकर प्रचार किया और मतदाताओं से अपील की कि उन्हें धोखा देने के कारण उन्हें प्राणहिता नदी में फेंक दे। ये संघर्ष दर्शाता है कि विदर्भ में सत्ता संघर्ष किस तरह से पारिवारिक संबंधों को चुनौती दे रहा है। मराठवाड़ा में भी ऐसे ही पारिवारिक संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। नांदेड़ में पूर्व सांसद और भाजपा नेता प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, जो हाल ही में अजीत पवार के एनसीपी गुट में शामिल हुए थे, ने लोहे कांधार सीट के लिए टिकट हासिल किया। वो अपने बहनोई श्याम सुंदर शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो किसान और कामगार पार्टी के उम्मीदवार है। शिंदे, जो एक पूर्व नौकरशाह और मौजूदा विधायक है, ने पिछले चुनाव में चिखलीकर का समर्थन प्राप्त किया था, लेकिन एपीएमसी चुनावों के दौरान दोनों के बीच टकराव होने के बाद पारिवारिक निष्ठाएं टूट गई, जहां दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर विरोध किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में बढ़ती पार्टियों और गठबंधनों की संख्या इन ताकतवर परिवारों को अधिक अवसर प्रदान कर रही है। बुल्ढाना में सिंदखेड राजा क्षेत्र में भी पारिवारिक निष्ठाओं का परिवहन हो रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंगड़े, जो हाल ही में एनसीपी गुट में वापस आए हैं, का मुकाबला अपनी भतीजी गायत्री शिंदे से है, जो बुल्ढाना में एनसीपी महिला विंग का नेतृत्व करती है। गायत्री ने अपने चाचा की पार्टी में वापसी पर निराश व्यक्त करते हुए पूछा, क्या यही हमारे वफादारी का इनाम है? बारामती में दांव सबसे ऊंचे है, जहां एनसीपी के अजीत पवार अपने भतीजे योगेंद्र पवार के खिलाफ मैदान में है, जो एनसीपी गुट से जुड़े हैं। अजीत पवार, जिसमें हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर महायुति गठबंधन में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, अपने साथ 45 विधायकों का समर्थन भी लाए। ये मुकाबला अजीत पवार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे एनसीपी के भविष्य में उनके नेतृत्व को स्थापित करने की एक अहम परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। बारामती में पारिवारिक संघर्ष नया नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अन्य जगहों पर भी ऐसे ही पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। भीड़ में जयदत्त क्षीरसागर अपने भतीजे संदीप क्षीरसागर का सामना कर सकते हैं, जबकि अहमदनगर के शहरी क्षेत्र में संदीप कोटकर अपने साले और मौजूदा विधायक संग्राम जगताप के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और मौजूदा विधायक संग्राम जगताप के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना है। नासिक के चांदवाड़ क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राहुल अहेर अपने भाई केदा अहेर के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे, जिन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि इन मुकाबलों में भले ही राजनीतिक संघर्ष का रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन यह अक्सर पारिवारिक के भीतर सत्ता बनाए रखने का संघर्ष है, जो किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव का विरोध करने के उद्देश्य से लड़ा जा रहा है। ये पारिवारिक संघर्ष महाराष्ट्र की चुनावी तस्वीर में मौजूदा जटिल व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है, जहां महत्वाकांक्षा अक्सर परंपरागत निष्ठाओं से आगे निकल जाती है। प्रमुख राजनीतिक परिवारों में आपसी टकरावों के साथ विधानसभा चुनाव और पार्टी गठबंधनों के साथ साथ व्यक्तिगत सत्ता समीकरण पर भी आधारित है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा डिस्ट्रिक्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।